सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी राम राम। दोस्तों, आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और अर्जेंट वीडियो, जिसका पूरा देखना और उसका विश्लेषण आप अच्छे से करना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि जो दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जिनमें से किसी एक की सरकार राजस्थान में रिपीट होने वाली है, फिर आने वाली है, तो उन्होंने अपने इस मैटर को कितना अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, तो उसका पूरा विश्लेषण मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही अपनी भर्ती प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी, साथ ही फार्मासिस्ट भाई हैं उनको अब क्या रुख अपनाना चाहिए। दोस्तों, इन मैटर पे अपना बात करेंगे। तो आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो साथियों, अब चलते हैं अपन दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र की ओर। सबसे पहले मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की ओर। उन्होंने अपना थीम रखा है आपनो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023। इनका थीम है। इसमें इन्होंने अपने लिए जो किया है, सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पेज नंबर 27 पे इनके घोषणा पत्र में है कि हम प्रत्येक जिला अस्पताल में नियोनेटल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू एवं ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू की स्थापना करेंगे। तो ये जितने भी आईसीयू की स्थापना करेंगे, मतलब इससे अपने स्टाफ की नंबर बढ़ेगी वहाँ पे, और स्टाफ की वैकेंसियाँ भी ज़्यादा आएंगी साथियों। इसके अलावा इन्होंने रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण पेज नंबर 33 में दिया है युवाओं के लिए कि हम अगले 5 वर्षों में पात्र युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम अगले 5 वर्षों में प्रदेश के 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां अगले 5 साल में देने का वादा किया गया है। साथ ही इसमें बोला है, हम प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा का कैलेंडर जारी कर लंबे समय से खाली पड़े सरकारी नौकरी की रिक्तियों को मिशन के मोड में भरेंगे, जो कि इनकी तरफ से घोषणा पत्र में शामिल किया गया। साथ ही इनके पेज नंबर 37 में हमारा संकल्प है, हम राजस्थान में मजबूत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। तो इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम पीपीपी मोड पर 2 मेड सिटी स्थापना करेंगे। तो पीपीपी मोड तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप अपनी पीपीपी मोड पे नहीं देना चाहिए किसी भी संस्था को, किसी भी हॉस्पिटल को। तो ये मुझे भी थोड़ा सा अलग लग रहा है। लेकिन इसके नीचे इनके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो अच्छे हैं, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करना। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में, अभी तो वैसे 20 जिले और बढ़ने वाले हैं, तो ये मेडिकल कॉलेजों की संख्या राजस्थान में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 350 नए जन औषधि केंद्र स्थापित करेंगे। जन औषधि केंद्र होंगे तो उसमें भी स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें सारे पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत होगी। नर्सिंग ऑफिसर, एलटी, फार्मासिस्ट, एएनएम, जीएनएम जो भी हैं, सारे के सारे इनकी भर्तियों की ज़रूरत होगी। साथ ही इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वादा किया है कि प्रत्येक संभाग में, जितने राजस्थान में संभाग बने हुए हैं, उसमें एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना करेंगे। तो एक बहुत बड़ी एक घोषणा है कि राजस्थान में प्रत्येक संभाग में ये एक एम्स जैसा राजस्थान का खुद का हॉस्पिटल होगा, जिसके खुद के स्टैंडर्ड एम्स के बराबर होंगे। साथ ही इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डायलिसिस केंद्र के अंतर्गत प्रत्येक जिले में डायलिसिस की यूनिट स्थापित करेंगे, और 1 ब्लॉक 1 डायग्नोस्टिक सेंटर के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में मुफ्त डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करेंगे। तो साथियों, इनका जो बीजेपी का घोषणा पत्र है, जिसमें ये बताया गया है कि हम इतनी नई सुविधाएं प्रदान करने वाले हैं, इतने नए मेडिकल कॉलेज देंगे, इतने संभाग स्तर पर राजस्थान के एम्स देंगे, डायलिसिस की यूनिटें खोलेंगे। तो इसमें लग रहा है कि आने वाला टाइम मेडिकल का बूम होगा ही होगा, और अपनी वैकेंसियां उतनी ही बढ़ेंगी साथियों। तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, और ये सारे संविदा कर्मियों के लिए भी पॉजिटिव पॉइंट है साथियों। साथ ही जो नए फ्रेशर बंदे हैं उनके लिए भी पॉजिटिव पॉइंट है कि राजस्थान में जितने हॉस्पिटल बढ़ेंगे, जितने मेडिकल की फैसिलिटी बढ़ेगी, उतने ही उनकी पदों की संख्या बढ़ेगी और सरकारी नौकरियों की ओर
आपका सिलेक्शन होने के चांसेस भी उतने ही बढ़ेंगे। साथ ही इन्होंने लिखा है कि हम केंद्र के साथ मिलकर 350 करोड़ रुपए के निवेश से एम्स जोधपुर में ट्रॉमा इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण में तेजी लाएंगे। मतलब जो एम्स जोधपुर में भी इन्होंने थोड़ा उसको भी विस्तार करने की सोची है, और जो बीकानेर में कैंसर के उपचार के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेंगे, जो ओनली सिर्फ कैंसर के लिए ज़्यादा काम होगा। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में सब सेंटर एवं प्राइम पीएचसी को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करेंगे। हम सभी जिला अस्पतालों में चरणबद्ध क्रम से 20,000 नए बेड की व्यवस्था करेंगे। हम वन ब्लॉक वन ब्लड बैंक के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में ब्लड बैंक की स्थापना करेंगे। हम 500 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, 1000 नई बाइक एम्बुलेंस का नेटवर्क शुरू करेंगे। हम 2025 तक राजस्थान को टीबी मुक्त एवं, ये तो चलो उनके लिए है, ये अपने लिए नहीं है। तो अपन को इन्होंने जो घोषणा पत्र में वादे किए हैं, इसके अनुसार तो वैकेंसियों की रिक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। साथ ही इन्होंने मानव संसाधन का जो स्पष्ट रूप से इन्होंने लिख के दिया एक मेडिकल के लिए, जो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए नहीं बोला। दूसरे जो कांग्रेस ने बोला कि नहीं बोला, हम वो अभी आगे उनका घोषणा पत्र पढ़ेंगे तब पता चलेगा। लेकिन इन्होंने कहा हम डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन एवं पैरामेडिकल स्टाफ की सभी रिक्तियों को शीघ्र भरेंगे। जितने भी पद खाली है उनको शीघ्र पूरा करेंगे। और हम 15,000 डॉक्टर एवं 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नई रिक्तियां करेंगे। तो दोस्तों ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने बोला कि हम 15,000 डॉक्टर एवं 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नईयों की नियुक्ति करेंगे। हम एमबीबीएस एवं अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रम में 6,000 नई सीटें जोड़ेंगे। तो ये है बीजेपी का घोषणा पत्र, जिसमें उन्होंने बोला है कि हम इतने तो नए हॉस्पिटल खोलेंगे, ये मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, राजस्थान के एम्स खोलेंगे, एम्स जोधपुर में बढ़ाएंगे। साथ ही इन्होंने 15,000 जो वैकेंसियां हैं वो डॉक्टर की और 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसियों का वादा किया है। साथ ही इन्होंने एक और वादा किया है कि हम जीरो पेपर लीक के लिए, कोई हम पेपर लीक जितने भी होते हैं उसके लिए हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करेंगे साथियों। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये वादे किए गए हैं। अब मैं ले चलता हूँ आपको भारतीय कांग्रेस की तरफ से। जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया जन घोषणा पत्र 2 राजस्थान घोषणा पत्र 2023, और ये 3.25 करोड़ लोगों से पूछ के उसके बाद इन्होंने कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र बनाया है। तो इसमें मुख्य पॉइंट यह है कि इनका पेज नंबर 2 है, उसमें इन्होंने लिखा है कि हम युवा एवं रोजगार का पॉइंट नंबर 2 है कि रोजगार सृजन 5 वर्षों में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, जिसमें से 4 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करेंगे। साथियों इनका 4 लाख सरकारी नौकरियों देने का वादा है। दूसरी इन्होंने लिखा है मेडिकल और डेंटल कॉलेजों का विकास करेंगे। जितने भी मेडिकल और डेंटल कॉलेजें होती हैं उनमें हम सुविधाओं को बढ़ाएंगे और उनको हम विकसित करेंगे। साथ ही इन्होंने जो अपना स्वास्थ्य का 8.1 नंबर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में मानव संसाधन नीति, इसके अंदर इन्होंने बोला है कि मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की पारदर्शी भर्ती, नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति को प्राथमिकता देंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन करते हुए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही इनमें इन्होंने अपना नंबर नहीं बताया कि हम स्वास्थ्य विभाग में कितनी वैकेंसी देंगे। आगे देखते हैं क्या इन्होंने नंबर बताए हैं क्या। और इसके बाद इनके सत्ता में आने के बाद तत्कालिक प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी। तत्कालिक प्राथमिकताओं में इनकी यही थी कि हम 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे साथियों। और इसके अलावा जो इन्होंने बोला है कि हम जितने भी CHC हैं, PHC हैं, उनमें हम जो बहुत सारी सुविधाएं हैं उनको इंक्रीज करेंगे और उनके लिए जो स्टाफ की ज़रूरत होगी तो वो भी उनका नंबर भी इंक्रीज होगा। साथियों ये है इन दोनों के घोषणा पत्र के बारे में। अब मैं बात करूंगा कि जो बीजेपी का घोषणा पत्र है उनमें उन्होंने 2.5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में उन्होंने 4 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। साथ ही में
लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने नर्सिंग और पैरामेडिकल के भर्तियों का नंबर बताया कि हम 15,000 डॉक्टर और 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां लेंगे। लेकिन जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, अपन ने इतना प्रयास किया था, बहुत सारे नेताओं को हमने जगाने का भी प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने अपने घोषणा पत्र में स्पेशल रूप से यह अंकित नहीं किया है कि हम इतनी भर्तियां लाएंगे। तो साथियों, अब आज की रात है, कल आपका भविष्य है, आपको क्या करना है आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। इन दोनों के घोषणा पत्र आप नेट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, और किसी भाई को चाहिए तो मैं भी भेज सकता हूं। बाकी मैंने जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे, जो चीज़ें थी, वो इस वीडियो में पूरा समझाने की कोशिश की है। इसके अनुसार आप अपना फैसला से ले सकते हो और अपने अनुसार आप अपनी अच्छी सरकार चुन सकते हो साथियों। यही इंपॉर्टेंट चीज़। इसके अलावा मैं बताऊंगा फार्मासिस्ट भाइयों के बारे में भी। फार्मासिस्ट भाइयों के लिए देखो, सबसे अभी तक तो उनका जो बाहर के फर्जी अभ्यर्थी उनका वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है। हालांकि जो यहाँ से अपना जो लेटर जाना था अलग अलग डिपार्टमेंट में वो जा चुका है, अलग अलग स्टेट में जाना था वो लेटर भी जा चुका है, लेकिन उनके कार्य है बहुत धीमी प्रगति से चल रहा है। तो साथियों, 25 तारीख के बाद में अभी आपको सक्रिय हो जाना है, वापस से अपने तंबू गाड़ देने हैं। सरकार के खिलाफ आपको आना पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार आए। अपन को तो अपने हक से लेना है, अपन को सरकार से मतलब नहीं है कि कौन सी सरकार आएगी। जो भी सरकार आए, हमें तो आप ज्वाइनिंग दो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है। हमें नौकरी चाहिए, हमें आप नौकरी दीजिए, बाकी काम देखा जाएगा। सरकारें हैं वो तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अपना जो संघर्ष है आप वो करोगे तभी उसमें आप लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और बाकी जितने भी लैब टेक्नीशियन है, एएनएम है और जो नर्सिंग के हैं, उनकी फाइल अभी थोड़ी आगे बढ़ चुकी है साथियों, और उनके लिए जल्दी ही शायद खुशखबरी आ सकती है। लेकिन ये खुशखबरी ऐसे नहीं आएगी, आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। और जैसे ही ये सारा काम हो जाता है, वोट आ जाते, वोट डल जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, उससे पहले ही आप लोग सक्रिय होना स्टार्ट कर दो। नेताओं पे बाद में दबाव बनाना, अभी सिर्फ अधिकारियों पे आप लोगों को दबाव बनाना है और अपना काम तीव्र गति से करवाना साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बोलता हूँ सभी को राम राम।